हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक विद एके पर। आज की हम इस वीडियो में गणित के 5 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम्स में हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, आज के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 15, 30 और 45 मिनट के अंतराल पर क्रमशः 3 घंटियां बजती हैं। यदि वे सुबह 8 बजे एक साथ बजती हैं तो अगली बार वह एक साथ कब बजेंगी। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। इस क्वेश्चन को मैं करने का सिंपल सा तरीका बताता हूँ। यहाँ पर हमें 15, 30 और 45 का सिर्फ और सिर्फ निकालना है एलसीएम। तो हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे 15, 30 और 45 का एलसीएम। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे 2 से। तो 2 से काटेंगे तो 15 तो नहीं कटेगा, और 30 को काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15, और यहाँ पर 45 भी आपका 2 से नहीं कटेगा। इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 पचे 15 और फिर से 3 पचे 15। फिर 45 को काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 पचे 15। फिर से इसको 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15 और ये 5 और ये फिर से 5। इसके बाद इसको 5 से फिर से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5। अब यहाँ पर हम इसका निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम होगा आपका 2 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 5। तो गुणा करने पर यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 3 6 3 18 5 90, यानी कि 90 मिनट बाद वही घंटियाँ एक साथ फिर से बजेंगी। तो 90 मिनट यानी कि सबसे पहले यहाँ पर 8 बजे बजी थी, 90 मिनट हम इसमें ऐड कर देंगे। तो 8 बजे में हम यदि 90 मिनट को ऐड करेंगे तो 90 मिनट में होता है आपका 1 घंटा 30 मिनट। तो यानी कि 9:30 पर वह घंटियाँ एक साथ फिर से बजेंगी। तो 9:30 यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 350 का 66% प्लस में है क्वेश्चन मार्क बराबर में 1256 का 5/8। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे। सबसे पहले 350 का मतलब होता है गुणा, तो गुणा का निशान, और 66 लिखा है। इसके बाद परसेंट का मतलब अपान में 100, और प्लस में क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम लिख लेते हैं एक्स, और बराबर में है यहाँ पर 1256, और का है तो का मतलब गुणा, और इंटू में है 5/8। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसको काटे लेंगे। किससे? 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 दूना 10 होगा, और 5 सत्ते हो जाएगा 35। 2 से 66 को काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 33। इसके बाद 8 से 1256 को काटेंगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो 8 एकम 8 बचेगा आपका 4, 8 5 40 बचेगा 5, 8 सत्ते 56। तो यहाँ पर आपका आ चुका है यहाँ पर 33, और गुणे में है यहाँ पर 7। तो 7 त्रिक 21 के 1, रिमाइंडर 2, और 7 त्रिक 21 और 2 23। यहाँ पर आ गया 231, और प्लस में है x, और यहाँ पर बराबर में आ जाएगा 5 का गुणा 157 में कर लेंगे। तो 5 गुणा 157 तो 5 सत्ते 35, रिमाइंडर 3, 5 5 25, 3 28, रिमाइंडर 2, 5 एकम 5 और 2 7। यहाँ पर आ गया 785। अब यहाँ पर हम निकालेंगे x का मान। तो x का मान निकालेंगे तो 231 उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 785 में हम माइनस कर देंगे 231 को। तो 785 में से 231 माइनस करेंगे तो 5 में से 1 जाएगा तो आएगा 4, 8 में से 3 जाएगा तो बचेगा 5, और 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा 5, यानी कि यहाँ पर x का मान आ जाएगा आपका 554। तो 554 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह क्वेश्चन आज आपके लिए होमवर्क होगा, क्योंकि यह इसी बेस पर क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 3 दर्जन अमरूद का मूल्य 90 है तो 240 में कितने अमरूद खरीदे जा सकते हैं। यदि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो और वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो क्वेश्चन है कि 3 दर्जन अमरूद का मूल्य है 90, तो 1 दर्जन में होते हैं अमरूद 12, तो 3 दर्जन में टोटल हो जाएंगे 12 3 36 अमरूद, यानी कि 90 रुपये में आते हैं 36 अमरूद। तो यहाँ पर हम निकालेंगे 1 अमरूद की मूल्य, और बराबर में कर देंगे 240 में हमें कितने अमरूद खरीदे जा सकते हैं।
तो हम ऊपर लिख लेंगे 240 और अपान में कर देते हैं, मान लेते हैं कि x अमरूद खरीदे जा सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको काटेंगे 6 से, तो 6 छंग होता है 36 और 6 से 90 को काटेंगे तो 6 का नम 3 और 6 पंचे 10। फिर इसके बाद हम इसको 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 पचे 15 हो जाएगा। अब 5 से इसको 240 से काट लेंगे तो 5 चौको 20 हो जाएगा, बचेगा 4 और 5 अठे 40 और 48 का गुणा 2 से कर देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो 2 अट्ठे 16, रिमाइंडर 1, 2 चौको 8 और 1 9, यानी कि x का मान हो जाएगा 96। इसका मतलब यह है कि 240 में हम टोटल 96 अमरूद खरीद सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 96। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित राशि पर 5 वर्षों में 7% वार्षिक दर से 4016.25 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि मूल राशि कितनी है, यानी कि यहाँ पर हमें साधारण ब्याज मिलता है 4016.25 और हमें ज्ञात करना है कि मूलधन कितना था। तो यहाँ पर जो दर है वह है 7% और समय है 5% और दर इंटू समय में होता है साधारण ब्याज। तो 7 पना 35%, तो 35% की जो वैल्यू है वो यहाँ पर है 4016.25। हमें निकालना है कि 100% की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि मूलधन कितना होगा। तो 100% की यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 4016.25 और इंटू में 100 और अपान में कर देंगे इस 35% को। तो यहाँ पर हमारा 100% का मान निकल जाएगा। तो 5 से काटेंगे सबसे पहले, तो 5 सत्ते हो जाएगा 35 और यहाँ पर 4016 को काटेंगे तो 5 अठे हो जाएगा 40, बचेगा आपका 16। तो भाग न गया लद्धम सिप पर 16 बचेगा, तो 5 तियाँ 15 बचेगा 1, 5 दूना 10 और 5 पचा 25। इसके बाद इसको 7 से डिवाइड कर लेंगे तो 7 एक नम 7 और यहाँ पर 7 एक नम 7 बचेगा आपका 1, 10 7 एक नम 7। अब बचेगा यहाँ पर आपका 3, तो 33 7 चौक 28। अब बचेगा आपका 5 52 7 सता 49। अब बचेगा 3, फिर 7 पना 35, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 11,475। तो 11,475 यहाँ पर हमारा मूलधन होगा। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा इसी बेस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद 120 में बेचा गया। यदि छूट नहीं दी जाती तो इस पर 20% का प्रॉफिट होता। तो वस्तु का हमें यहाँ पर ज्ञात करना है क्रय मूल्य। एक होता है मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, एक होता है कॉस्ट प्राइस और एक होता है आपका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर हमें जो दिया गया है वह 20% की छूट के बाद 120 में बेचा जाता है, यानी कि 20% की छूट देने के बाद 120 में बेचा जाता है। यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो 80% की वैल्यू यहाँ पर है 120, 80% की वैल्यू है यहाँ पर 120। हम निकाल लेंगे यहाँ पर 100% की वैल्यू, वही होगा हमारा मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 दूना 8 4 तियाँ 12, 2 से 100 को काटेंगे तो 50 और 50 तियाँ 150, यानी कि 150 होगा इस क्वेश्चन का जो होगा वह होगा अंकित मूल्य। अभी यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। इसके बाद क्वेश्चन बोलता है कि यदि छूट नहीं दी जाती तो इस पर 20% का प्रॉफिट होता। यदि हम यहाँ पर 20% की छूट नहीं देते तो हमें यहाँ पर 20% का प्रॉफिट हो जाता। तो यहाँ पर हमने जो छूट दी है वह 20% की दी है, तो यहाँ पर 20% का प्रॉफिट हो जाता यदि हम इसको छूट नहीं देते। यानी कि यदि हम इसको 150 में ही बेचते तो हमें 20% का प्रॉफिट हो जाता। यानी कि ये जो 150 है वह है 120% का मान। हम निकाल लेंगे यहाँ पर 100% का मान और वही हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। तो इसको काट लेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 चौके 12 और 3 पचे 15। अब यहाँ पर 4 से काटेंगे 100 को तो आ जाएगा 25 और 25 पंचे हो जाएगा 125, यानी कि कॉस्ट प्राइस यहाँ पर आ जाएगा 125 और हमें यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ही निकालना था। तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया 125। तो 125 हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। इसी बेस पर आपका यह क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। सो आज की वीडियो यहीं तक। आपके 5 क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट थे वो सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी डेली वीडियो लाते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।